बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटापे की 6 मुख्तलिफ इकसाम हैं। जो सबसे पहली किस्म है उसको कहते हैं इनएक्टिविटी ओबेसिटी। ये उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है कि जो लोग फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं, जो अपने पूरे दिन की रूटीन में अपने लिए कोई वॉक का या एक्सरसाइज का या रनिंग का या कोई स्पोर्ट्स का टाइम नहीं निकालते। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी होता है। वो सारे दिन में ज़्यादा वक्त या तो गाड़ी में या घर में या ऑफिस में वो अपना बैठ के वक्त गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों में जो चर्बी उनके जिस्म पे जमा होती है वो ज़्यादातर जिस्म का जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, नेक, कमर, चेस्ट, एब्डोमेन और बैक, इस सारे एरिया पे जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये तमाम हिस्से के ऊपर चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है। मोटापे की जो दूसरी किस्म है उसका नाम है फूड ओबेसिटी, यानी कि ऐसे लोग इसमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो कि ओवर ईटिंग करते हैं, जो कि खुराक खाना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो भी वो वाला खाना कि जो कि हेल्दी नहीं होता। मिसाल के तौर पे उसमें चिकनाई या मीठा या कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस, शुगर का ज़्यादा कंटेंट होता है। तो ऐसे लोगों को ये फूड ओबेसिटी ज़्यादा मुतासिर करती है। फूड ओबेसिटी में ज़्यादातर जो चर्बी जमा होती है वो पेट के निचले वाले हिस्से के ऊपर और कमर के निचले वाले हिस्से के ऊपर ज़्यादा जमा होती है। तीसरी टाइप का जो मोटापा या ओबेसिटी है उसको कहते हैं एंग्जाइटी रिलेटेड ओबेसिटी, यानी कि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादातर परेशानी और टेंशन या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब वो टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन ये अफराद इस दौरान ओवर ईटिंग करते हैं और इस टेंशन की वजह से उनका जिस्म के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो ये होती हैं कि हर वक्त उनका जिस्म स्ट्रेस में होता है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट लाइक सिचुएशन, उनकी बॉडी मुसलसल उससे गुजर रही होती है और वो ओवर ईटिंग भी करते हैं। तो इस तरह की कैफियत में जो चर्बी का ज़्यादा एक्युमुलेशन है वो जिस्म में, वो ज़्यादातर बटक्स और थाई के एरिया में होता है। चौथी टाइप की जो ओबेसिटी है इसको कहते हैं वीनस ओबेसिटी। आम तौर पे ये ख़वातीन इसमें ज़्यादा मुतासिर होती हैं। वजह यह बनती है कि ये या तो फैमिली में जेनेटिक कॉज होती है कि अगर पेरेंट्स को, माँ बाप को भी मोटापे का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में इसलिए कि ये प्रेगनेंसी के बाद जो उनके जिस्म में जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं तो पेट के एब्डोमेन के अगले हिस्से में चर्बी का ज़्यादा वक्त के साथ जमा हो जाना इसके अंदर शामिल होता है। इस कंडीशन को वीनस ओबेसिटी भी कहा जाता है। पांचवी टाइप की जो ओबेसिटी है उसको कहते हैं हार्मोनल टाइप ऑफ ओबेसिटी, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर जिस्म के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटापे का बायस बनती हैं, और ये इसमें ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में या ख़वातीन में या कुछ ऐसी बीमारियों में या ऐसे इलाज में कि जिसमें कि हार्मोन रिलेटेड चेंजेस जिसमें ज़्यादा आती हैं, तो उसके अंदर ये हार्मोन रिलेटेड ओबेसिटी ज़्यादा होती है। इस ओबेसिटी के दौरान जो जिस्म का ज़्यादा हिस्सा मुतासिर होता है वो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है, जिस्म का निचला हिस्सा, बटक्स, थाइज और लेग्स, इनके गिर्द चर्बी का ज़्यादा से ज़्यादा जमा होना इस हार्मोन रिलेटेड ओबेसिटी के अंदर ज़्यादा होता है। और जो छठी टाइप की ओबेसिटी है उसको कहते हैं एथेरोजेनिक ओबेसिटी, यानी कि ये ऐसी ओबेसिटी है कि जिसके अंदर चर्बी जो है वो खून की शरियानों के अंदर भी, जिस्म के ऑर्गन्स के अंदर भी वो चर्बी का असर आना शुरू हो जाता है, और ये जो है सबसे ज़्यादा फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम का बायस बनती है। उन लोगों को ये ज़्यादा मुतासिर करती है जो कि शराब पीने के आदी होते हैं। इसके अलावा चिकनाई वाली खुराक भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस छठे टाइप की ओबेसिटी में ज़्यादातर जो चर्बी का जिस्म के ऊपर जमा होना वो सीने के निचले हिस्से और तमाम पेट और कमर के हिस्से पे होता है। इस मोटापे की वजह से न सिर्फ सामने बल्कि ऑर्गन्स के ऊपर भी जब चर्बी आती है तो सांस की दिक्कत और खून की शरियानों के अंदर जो है क्लॉट्स का बनना या कि उनकी वॉल का सख्त होना, ये इसका एक पार्ट है। अब जहां हमने ये 6 डिफरेंट टाइप की ओबेसिटी को हमने अलग डिस्क्राइब किया, ये बहुत मुमकिन है कि किसी एक शख्स में एक से ज़्यादा तरह की अलामात भी मौजूद हों। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो कि एक्सरसाइज नहीं करता, वो फूड का इंटेक भी ज़्यादा कर रहा है, या वो स्ट्रेस का भी शिकार है, या उसके अंदर कोई फैमिली और इनहेरिटेड कॉजेज़ भी हैं या हार्मोन की कॉजेज़ भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा वजूहात मोटापे का बायस बनती हैं। इसके अलावा अगर एक और टाइप को मैं ऐड करूं तो वो है मेडिसिन्स या डिजीज़ रिलेटेड ओबेसिटी।
بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا استعمال کرنا مجبوری ہوتی ہے اور اس میں ہارمونز ہوتے ہیں. کچھ افراد جو کہ اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں یا کچھ خواتین جو کہ کنٹراسیپٹیو پلز استعمال کرتی ہیں. اس کے علاوہ کسی کی کوئی ہارمون ریلیٹڈ تھیراپی چل رہی ہے، کسی کو کوئی ڈائبٹیز میلائٹس یا شوگر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اسٹیرائڈز کی ٹریٹمنٹ پہ ہے. تو یہ وہ ساری میڈیسنز ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، اور ان میں ایک کشنگ سنڈروم ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، اور تھائرائیڈ کے پرابلمز ہیں. یہ تمام وہ کنڈیشنز اور وہ ٹائپس ہیں جو کہ موٹاپے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. وہ افراد جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں ان کو صحت کے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ بلڈ پریشر اور شوگر سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کی شریانوں کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھ سکتا ہے جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک یا سٹروک کا باعث بھی بنتا ہے. جو موٹے افراد ہوتے ہیں ان کے اندر پتے کی پتھری بہت کامن ہے. موٹے افراد میں پھر جوڑوں کے مسئلے، اوسٹیو آرتھرائٹس، خاص طور سے جو نی جوائنٹس ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کے لیے نیچے بیٹھنا اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نیند کے پرابلمز ہوتے ہیں، رات کو نیند صحیح نہیں آتی، سانس کے رکنے کا مسئلہ ہوتا ہے، دمے کے مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ سوشلی آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم زیادہ تر تھکاوٹ اور دردوں کا شکار ہوتا ہے. اوبیسٹی یا اوور ویٹ ہونے کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے وزن پہ نظر رکھیں. آپ کا بی ایم آئی یعنی باڈی میس انڈیکس آپ کی ہائٹ کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے، آپ اس کو چیک کیجئے، اس وزن کو مانیٹر کریں. اپنی خوراک کو کم کیجئے، اوور ایٹنگ سے پرہیز کریں، اور اپنے خوراک کے اندر انہیلدی فوڈ، خاص طور سے جو جنک فوڈ ہے، شوگر اور میٹھے کا زیادہ استعمال ہے، چربی اور چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے، اس سے پرہیز کریں. فزیکلی ایکٹیو زندگی گزارنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز، واک، رننگ، سائیکلنگ، سوئمنگ یا سپورٹس ایکٹیویٹی کریں. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر روز تقریباً 30 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے. اپنی انگزائٹی اور سٹریس کو پہچانیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی، اس کا علاج کرنے کی کوشش کیجیے. انگزائٹی یا سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیٹیشن یعنی ذکر، یوگا، فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، سپورٹس، میوزک یا سوشلائزیشن، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اس کا پراپر علاج کروائیں. پراپر نیند کا اہتمام کریں. ایک دفعہ جب آپ اپنے ویٹ کو کم کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے بعد اس کو سسٹین رکھا جائے، اس کو کنٹرول رکھا جائے. اس کو دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے ہیلدی لائف سٹائل، اپنی ڈائٹ کے اوپر عمل جاری رکھیں، اور اپنے ان ویک پوائنٹس کو جو کہ آپ کے ویٹ گین کی طرف آپ کو لے کے گئے ان کو کنٹرول کرنے کی کمٹمنٹ کے اوپر پابند رہیں. آئی وش یو دا بیسٹ آف ہیلتھ. اپنی صحت اور اچھے ویٹ کے ساتھ اچھی زندگی گزاریے. بی ایم آئی کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور سٹریس مینجمنٹ کس طریقے سے کرنی چاہیے، لنک میری ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ.